हाय दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने मैथ के वीडियो डाले थे। आज से हम एक नई वीडियो की शुरुआत करेंगे और कक्षा 10th के फिजिक्स शुरुआत करने जा रहे हैं। और आप शायद जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप समझ सकते हैं इससे हम फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स में जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला है प्रकाश। अब प्रकाश क्या है अभी आप तुरंत देख लेंगे। पहले आप बताएं, क्या आप हमें देख पाते हैं? नहीं देख रहे हैं ना? अब आप देखिएगा कि आप हमें देख पाएंगे। देख लिए ना कौन है? वेरी गुड। अब नहीं। आप बता सकते हैं मेरे हाथ में क्या है? ओहो, आप सोच रहे हैं कि इनके हाथ में मार्कर है। आप खुद देख लीजिए, कुछ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे लिए प्रकाश कितना इम्पोर्टेंट है। अब अब एक बार आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्या आप हमें देख पाते हैं? नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया कि आप हमें अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते थे। आपकी आंख नंगी थी, खुली हुई थी, आप नहीं देख पाते थे। लेकिन अब आप हमें देख पाते हैं। फिर मैंने कहा कि अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तब आप हमें देखिए। देख पाएंगे? नहीं। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए, देख पाए? वेरी गुड। इसका अर्थ है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश। हम लोग क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, जिसको अंग्रेजी में हम लाइट कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने अभी देखा कि प्रकाश क्या है। अभी आप खुद समझ गए होंगे कि प्रकाश थी नहीं थी तो आप हमें नहीं देख सकते थे। अभी प्रकाश है, लेकिन यदि आप अपनी आंख बंद कर लीजिए तो नहीं देख सकते हैं हमें। हमको देख सकते हैं? नहीं। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि आप हमको देखना चाहते हैं। हम एक आदमी हैं, एक वस्तु है, एक पदार्थ है। यदि आप एक पदार्थ को देखना चाहते हैं लड़लों, तो आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। कितने चीज़ों की आवश्यकता होगी? दो चीज़ों की। बता सकते हैं कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी? वेरी गुड। बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं। ठीक है। आप बताइए, हमें किसी भी चीज़ों को देखने के लिए कितने चीज़ों की आवश्यकता होगी? ठीक ठीक। अब आपसे यदि हम कुछ पूछे तो बोला कीजिए, हम सुनते हैं। हम ऐसा समझ रहे हैं कि आप मेरे सामने बैठे हैं, हम आपको भी पहचान रहे हैं। हम आपका नाम भी बता सकते हैं। चलिए फिलहाल उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैंने कहा कि किसी भी चीज़ों को देखने के लिए, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, आप हमें देखने के लिए, अभी आपने देखा कि प्रकाश नहीं था तो भी आप नहीं देख पाए। दूसरी बात बोला कि प्रकाश है लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो आप हमें देख पाएंगे? नहीं। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी पदार्थ को देखने के लिए हमें कितने चीज़ों की आवश्यकता होगी लाडलों? दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। कितने? दो चीज़ों। कौन कौन से? एक प्रकाश, दूसरा हमारी आंख। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है। दोनों एक दूसरे का पूरक है। यदि प्रकाश है, आंख नहीं है, तो भी हम नहीं देख सकते हैं। आंख है, प्रकाश नहीं है, तो भी नहीं देख सकते। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश और एक आंख। हमें इस चैप्टर में, हमें इस अध्याय में प्रकाश और आंख दोनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से चर्चा करनी। आप उम्मीद रखिए कि हम आपको फिजिक्स सिखा देंगे, पढ़ा नहीं देंगे, सिखा देंगे। जितना आता है उतने सिखाएंगे, लेकिन प्यार से सिखाएंगे। बस आप सीखने के लिए तो तैयार रहिए। वक्त है आपका
चाहे तो सोना बना दो या चाहे सोने में गुजार दो। मैंने कहा वक्त है आपका, चाहे तो सोना बना दो या चाहो तो सोने में गुजार दो। आइए इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। तो हमें इसमें पहला जो पार्ट पढ़ना है वो है टोटल, उसका मैं नाम लिख रहा हूँ। हमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमें फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आप पढ़ लेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 2 सेकेंड वेट करेंगे, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये तो आज मेरे हाथ से गिर गया था जिसके कारण से टूट गया है। मैं आपको इसमें जितनी भी मेरे से संभव हो सके मैं आपको प्रूफ दिख रहा है, ये देखिए पढ़ाने वाला हूँ। ये देखिए क्या लाए हैं आप सबों के लिए, स्टैंड। बहुत ही मज़ा आएगा साइंस पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तनिक भी आप देख पा रहे हैं क्या? इससे हम बढ़िया से मुंह देख लेते हैं चिकन है कि नहीं। मस्त है, सुपर। तो इसमें हमने बहुत तरह के पदार्थ मंगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं सभी चीज़ों से आपको अवगत करवाऊंगा आगे चल के। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, निमोनिक ब्रांड को, और इसे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि आप थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं तो हमें मोटिव मिलता है ताकि हमें आगे काम करने का, और हम चीज़ों को प्रैक्टिकली पढ़ाने के लिए सामान वगैरह धीरे धीरे इकट्ठा करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। मेरा ये हर हमेशा लक्ष्य रहेगा कि आपको कम से कम परेशानी हो और आपको ज़्यादा मात्रा में आसानी से ज्ञान मिले। तो हमें देखिए अभी ठीक ठीक ने कहा, ठीक 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 ठीक, क्या बातें। हमें लगता है आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तो हमें फर्स्ट पार्ट इसमें पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद सेकेंड पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। पहले प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अकेला चैप्टर पूरे फिजिक्स का, ये अकेला चैप्टर 8 से 10 मार्क्स देता है। सोच सकते हैं कितना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और बहुत ही इजी वे में आपको यह चीज़ याद हो जाएगी, मैं ऐसा आपको दावा कर रहा हूँ। बस आप चीज़ों से बने रहें, आपको एक दिन मैथ और एक दिन फिजिक्स के वीडियोज मिलते रहेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू प्रकाश का परावर्तन शुरू से आपको पढ़ाऊंगा। आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रकाश से पहले हमने आपको बताया कि किसी भी पदार्थ को देखने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला है प्रकाश, दूसरा है जी आँख। आप किसी भी क्लास में हैं, आप 8th में हैं या चाहे 10th में हैं या 12th में ही क्यों ना हैं, तीनों में प्रकाश पढ़ना है। कक्षा 6 में है, 7 में है, 8 में है, 10 में है और 12th में भी है, और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे ये देखा कि प्रकाश का परावर्तन में हमने पहले आपसे पूछा कि हमें इसके बारे में पढ़ना है प्रकाश, और हमने आपको बताया कि प्रकाश को जानने के लिए हमने बताया कि किसी भी पदार्थ को देखने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, प्रकाश की और आँख की। दुनिया पूरा प्रकाशमय है, आपके पास आँख नहीं है तो भी आप नहीं देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको एकदम छोटी छोटी बातें भी बताते चलेंगे। जैसे अभी आपके मन में चल रहा होगा कि ये पदार्थ क्या है, देखना आप समझ लिए चीज़ जो हम लोग हैं ज़रूरत पड़ती है, यानी यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया पदार्थ।
बस पदार्थ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए कि दुनिया की वो हर वस्तु, दुनिया की हर वो वस्तु, अब आप कहेंगे मास्टर साहब वस्तु कथी होता है, और चिजूर, चिजूर बुझते हैं ना, वही कहलाता है वस्तु। तो दुनिया की हर वो वस्तु जिसमें द्रव्यमान, अब आपके मन में होगा आप पदार्थ समझा रहे थे, पदार्थ फिर से द्रव्यमान पर चल गए। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ में आएगी। मैंने क्या बताया आपको पदार्थ के बारे में, दुनिया की हर वह वस्तु, हर वह वस्तु जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब आपके मन में आएगी कि सर ये स्थान और द्रव्यमान नहीं समझ में आया। स्थान तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे अभी आप जहाँ पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जहाँ बैठे हैं तो उतना जगह तो छेक लिए, जितना दूर अभी हम हैं उतना दूर जगह हम छेक न लिए। कोई यदि दूसरा आदमी आएगा कहेगा ए हम जा रहे हैं, हमरा हटाना पड़ेगा, ओकरा हमरा से ज़्यादा बॉल होगा तभी ना हटा पाएगा। ये हुआ हम जगह छेकना, लेकिन हम इतना दूर जगह में हैं, ये जगह छेक लिए। और एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का अर्थ होता है वजन, भारी। जैसे देखिए ये जो आप देख रहे हैं मार्कर, ये कुछ जगह घेर रहा है, लेकिन इतना से इतना दूर जगह घेर लिया। हम चाहेंगे कि अंगुली एक बीच में रखे तो रख पाएंगे? रख कर देखिए तो नहीं रख पाएंगे। इसका मतलब ये क्या किया, हाँ इधर रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते। इसका मतलब ये कुछ स्थान घेर लिया है। जैसे हम आपको कहें, देखिए इसने क्या किया है कि ये स्थान घेर लिया, इसका ये स्थान यहाँ खाली है, जिसके कारण देखिए हमारा हाथ अंदर चल गया। लेकिन हम नीचे से चाहेंगे कि इसमें ढुकाने के लिए इतना होगा, इधर से प्रवेश कराने चाहें तो नहीं होगा। इसका मतलब इसने क्या किया, इतना स्थान घेर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि स्थान कैसे घेरी। और जब स्थान घेरी, जे स्थान घेरेगा ना, उस सब द्रव्यमान क्रम होगा, सम द्रव्यमान हो, जे स्थान घेरेगा। दुनिया की हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब आप देख लीजिए कि कितने पदार्थ हैं हमारे आसपास में। जैसे आप देख रहे हैं ये बल्ब पदार्थ है, हम खुद एक पदार्थ है, ये माइक पदार्थ है, कैमरा पदार्थ है, स्टैंड पदार्थ है। तो बच्चों से पूछते हैं कि आप 5 पदार्थों के नाम बताएं, कहते हैं जो लिखाते हम हैं वही वो बोलते हैं। यही गलत बात है। आप चीज़ों को समझिए, एग्जाम्पल खुद क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं कि हम जो लिखाएं वही बोलिए। आप चीज़ों को समझ जाइए और जितना एग्जाम्पल होता है उतना बोलिए ना। ये डांस नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई लड़की वीडियो देख रही है, ओकरा कोई पूछे ना कि पदार्थ क्या है, तो सुबह से लेकर शाम तक गिना दो। अर्थात कौन चीज, झाड़ू, किताब, कॉपी, नहीं डेगची, आटा, लोहिया, सब क्या है, पदार्थ है। इसका अर्थ हुआ कि यदि आपसे कोई पूछे पदार्थ का एग्जाम्पल, तो तन बढ़िया बढ़िया बताइए। माना कर दियो डेगची या लोहिया, मार तो मतलब ठीक है। आपसे कोई पूछे पदार्थ के एग्जाम्पल, तो जनरली हम आपको लिख देते हैं। लेकिन ये याद रखिए, यदि आपसे कोई पदार्थ के एग्जाम्पल पूछें तो ऐसा नहीं कि जो हम लिखें वही बताएं। आप खुद पे, मैंने कहा ना, लाइट, पंखा, घर, मेरे बगल में कंप्यूटर है, मॉनिटर है, स्टैंड है, कैमरा है, मैं खुद हूँ, माइक है, मार्कर है, ढक्कन है, स्टैंड, कांच स्लैब पदार्थ है, लेंस पदार्थ है, मिरर पदार्थ है। तो ये तरह तरह के जितने भी वस्तु दिख रहे हैं आसपास में, जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो तरह क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो जैसे मैंने बोला दीवार,
घड़ी, पुस्तक, कलम, मनुष्य इत्यादि, ये सभी के सभी पदार्थ हैं। तो अब आप समझ गए कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ में चाहे आप दीवार ले लीजिए, घड़ी ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए, कलम ले लीजिए, मनुष्य ले लीजिए, इस सभी को देखने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रकाश और आंख की। प्रकाश है, आंख नहीं है, तब पर भी दुनिया अंधेरी ही लगेगी। आंख है, प्रकाश नहीं है, तब पर भी दुनिया अंधेरी लगेगी। इसलिए किसी भी चीजों को देखने के लिए, सुंदरता दिखाने के लिए आपके लिए दोनों चीज आवश्यक है, प्रकाश और आंख। हम अगले वीडियो में आपको प्रकाश के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे। हमें जितना ज्ञान है हम आपको संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप समझेंगे। हम आपको छोटी छोटी चीज़ों को समझाएंगे। बस आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहे। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय।